पैसा हमें फ़ौरन से हमारे बच्चे हमारे खर्चों के लिए भेज रहे हैं। और भंडारे की बात कर रहे हो, वो बाबे नानक का लंगर है, 20 रुपये से शुरू हुआ था। यहाँ पे हम 10 मिनट में खड़ जाए ना, यहाँ पे भंडारा शुरू कर दें, हज़ारों रुपये जमा हो जाएंगे 1 मिनट में। वहाँ पे लाखों रुपये जमा हो जाएंगे भंडारे पे। ऐसे नहीं है, पैसा पैसा भगवान दे रहा है और आ रहा है, और हम कर रहे हैं। चौचक टीवी हमारे साथ सिख समुदाय के बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं और मध्यम उम्र के व्यक्ति भी शामिल हैं। सबसे पहले हम बुजुर्ग जो हमारे साथ हैं उनसे सवाल पूछेंगे कि उनका नाम क्या है, कितनी दूर से आए हैं और इस उम्र में क्या चाहते हैं सरकार से। पंजाब से आए हैं। नाम बता जी, शुभ नाम आप। रंजीत सिंह। हाँ जी। इतनी उम्र में इतनी दूर तक ट्रैवल करके आना और क्या है, क्योंकि सरकार तो आपको किसान ही नहीं मानता। नहीं, हम किसान हैं, हम सरकार को बताने आए हैं, अपने हक लेने के लिए यहाँ आए हैं। नहीं, सरकार तो आपको खालिस्तानी बता रही है। हम खालिस्तान हो कोई नहीं, आज सिख सरदार को खालिस्तानी बताएगा, तुमको आतंकवादी, मुसलमान को आतंकवादी बताएंगे। कह रहे हैं यही लोग हैं जिन्होंने भारत का झंडा उतारा था लाल किले से। केड़ा उतारा ही नहीं है, कहाँ उतारा, नहीं उतारा है, भारत का झंडा नहीं उतारा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। सरकार तो वो कुछ कहती है, बहुत झूठ बोलती है सरकार, तो झूठी है। आज तक सरकार ने किया है देश के लिए, सारा कुछ तो बेच दिया है उसने, और फिर जुमला बोलता है। कौन से अकाउंट में पैसे आए, क्यों बोला? हमारे देश से तो इतना कर्जा है, कहाँ से देगा वो? अपने बाप से जायदाद बेच के देगा? हमारी जायदाद बेच रहा है पूरे भारत। मोदी गवर्नमेंट कहना है कि मिल हमने हमेशा के लिए कर दी है, गन्ना किसानों का जो है मूल बड़ा मतलब अब जो है उठा दिया है, और MSP पे भी मूल बढ़ाने से क्या मूल बढ़ जाता है? मोदी से पूछिए, 5 रुपये एक क्विंटल के फी क्विंटल से बढ़ाने से क्या रेट बढ़ जाता है? 5 रुपये तो आटे के बीच में लून भी नहीं है। तो यही तो पब्लिक ओपिनियन जाने निकले हैं कि आखिर जो है ये मैसेज किस तरह किसानों तक जा रहा है। जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि आप खालिस्तानी हैं, मोदी की सरकार बता रही है, क्या आपको हम खालिस्तानी लग रहे हैं? मैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो पब्लिक ओपिनियन लग रहे हैं, हम तो पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। हम तो आपको अपने भारत के सवाल किया खालिस्तानी, और मोदी को पूछना जब वो भागा था वो क्यों पगड़ी बांधी थी, हम खालिस्तानी है क्यों बोलता है? पर हम क्यों गलत करते हैं, किसी को मारते हैं? वो तो सभी देश बेच दिया, झूठा है। वो क्यों लुका था आगे पंजाब में, पगड़ी बांधा था? गवर्नमेंट का कहना है और गवर्नमेंट सपोर्टर्स का कहना है कि इस किसान आंदोलन में इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसमें फॉरेन फंडिंग है। जिम्मेदार खुद फंडिंग कर हमारे जी सरदार जी। फंडिंग की बात कर रहे हो, आप बताओ किस चीज़ के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। चलो गवर्नमेंट कह रही है, सवाल तो आपने किया है हमें, किस चीज़ पे पैसा खर्च होता मान रहे हो आप? नहीं, जो है सरकार ऐसा कह रही है कि 6 महीने 1 साल से लगातार किसान लगा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। हर तरीके से भंडारे से लेकर हर तरीके खाने से लेकर पीने से लेकर हर तरह की सुविधाएं जो है मुहैया हैं, आने जाने का खर्चा भी मुहैया है। और जो है लगातार किसान जो है दिल्ली तक भी चढ़ाया, लाल किले तक चढ़ाया, और जगह जगह अपने स्टेशन भी बना लिए, और इतना पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है? किसान के पास पैसा नहीं होगा क्या? नहीं होगा। अगर कोई किसान है उसके पास ज़मीन है तभी किसान है ना वो। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो ठेके पे लेके खेती करता है, वो भी किसान है। किसान अपनी फसल बेच के पैसा कमा रहा है। इतनी एक बात बता दूं, पंजाब और हरियाणा और यूपी में से मुझे लग रहा है हर एक घर में से 2-2 बच्चे हमारे बाहर हैं फ़ौरन में। ठीक है, पैसा हमें फ़ौरन से हमारे बच्चे हमारे खर्चों के लिए भेज रहे हैं। और भंडारे की बात कर रहे हो, वो बाबे नानक का लंगर है, 20 रुपये से शुरू हुआ था। यहाँ पे हम 10 मिनट में खड़ जाए ना, यहाँ पे भंडारा शुरू कर दें, हज़ारों रुपये जमा हो जाएंगे 1 मिनट में। वहाँ पे लाखों रुपये जमा हो जाएंगे भंडारे पे। ऐसे नहीं है, पैसा पैसा भगवान दे रहा है और आ रहा है, और हम कर रहे हैं। ना गरीब होगी, खास करके लंगर के लिए कभी गरीब नहीं थी। नहीं सरदार जी, पार्टी ये भी कहती है जो अभी गवर्नमेंट में है मोदी सरकार, कि इन्हें अपोजिशन सपोर्ट कर रही है। अपोजिशन चाहती है कि मोदी गवर्नमेंट गिर जाए। पंजाब में आओ, हर एक ओपोजिशन को भगा के निकाल रहे हैं घर से, हर एक को। कोई भी पार्टी हो, हम किसी को बढ़ने नहीं देते अपने गांव में। आके देखो, मुझे यहाँ का नहीं पता है, पंजाब में ज़रूर आके देखो। सपोर्ट हमें ओपोजिशन कैसे करेगी? सपोर्ट ओपोजिशन है तो हमें ऐसे इस रोड पे ले आके खड़ा कर दिया, सब पार्टियों ने मिलके हमें रोड पे लाके खड़ा किया है। ये कल ही मोदी की बात नहीं है, सब एक दूसरे के साथ रले हुए हैं। ओपोजिशन कहाँ सपोर्ट करेगी? हमारे गांव में आके देखो तो सही कैसे भागते हैं, डर डर के भागते हैं हमसे सारे। नहीं, राहुल गांधी जब राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो है हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे।
लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि उनके घर में अल्टीमेटम जा चुका है। और जी एक मिनट, कर्ज माफ कर देंगे किसानों का, फिर करके बताएं ना। 20 मोदी ने अभी 20,000 करोड़ कभी किसी फंड में ऐलान कर देते। कांग्रेस भी नहीं, सुनो पहले बात, 20,000 करोड़ कभी किसी फंड में ऐलान कर रहे हैं, कभी किसी फंड में ऐलान कर रहे हैं। कोविड केयर फंड बना था, क्यों? सरकार के पास पैसा नहीं था कि गरीबों के लिए वो मेडिसिन और प्रोवाइड करवा सकें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें। हमारा पैसा उस फंड में जमा हुआ, वो पैसा कहाँ गया? फिर अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी है ना, ये सरदार को पंजाब हरियाणा के लोग वहाँ पे खड़ी कर देंगे ले आके, ठीक है? लोगों को अकाउंट बना के ना लोगों से पैसा लुटा जा रहा है। 3,000 करोड़ अपने घर पे लगा दो, 3,000 करोड़ किसी मूर्ति पे लगा दो, 3,000 कहीं लगा दो, 4,000 5,000 कहीं लगा दो। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? गरीबों के लिए पैसा नहीं है, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है। क्या सुंदरता को क्या करोगे अगर पेट में कुछ जाएगा नहीं? पेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप बताओ। आप ये काम करते हो, खाना तो खाते ही हो ना, खाना कहाँ से आता है? लक्कड़ में से। बंदा मिट्टी में से पैदा होता है, मिट्टी में मिलता है, और लक्कड़ भी मिट्टी में से आती है, जिससे बंदे को अंतिम में संस्कार करने के लिए बरता जाता है। वो बिल्डिंगों में उसको रख के आग नहीं लगा दोगे आप, सीमेंट ईंटों से बंदा नहीं जल जाएगा, ठीक है? ये सब जो ओपोजिशन है, जो मोदी सरकार है, भट्ठा बढ़ा के रख दिया इस मुल्क का। अगर भट्ठा नहीं बैठा होता, हम रोडों पे ना होते, हम अपने घरों में होते। नहीं, भाजपा तीनों कानून वापस नहीं ले रही। राहुल गांधी ने राजस्थान में किसानों को वादा किया तो उन्होंने पूरा नहीं किया, मतलब कांग्रेस भी इस मामले में फेल हो गई है। ऐसे में जो है आप किसको अपना उम्मीदवार मानते हैं जो आपकी इच्छा को पूरा करेगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1992 में जो कानून का जो फ्रेमवर्क हुआ था, कानूनों का फ्रेमवर्क हुआ था ना, पता होना चाहिए जो कानून को इंट्रोड्यूस करवाने वाली कांग्रेस थी ना, इंट्रोड्यूस करवाने वाली कांग्रेस। ये सबकी एक पॉलिसी है कानून। अब सिंपल सी बात समझो, हम खेती कर रहे हैं, हमारी फसल बिक रही है, हम खुश हैं, हम क्यों और मांगे यार? हमें ज़रूरत ही नहीं है जिस चीज़ की, हमें क्यों चाहिए? अब कोविड था, क्या सरकार के क्या बयान थे कि खेतीबाड़ी एक ऐसा धंधा है जिसने पूरे कोविड के समय में पूरे देश को भंडार दिया और किसान खुशहाल है। अगर किसान इतना खुशहाल है, फिर क्यों कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी? ये कानून किसानों के लिए नहीं बने हुए हैं, किसानों की डेवलपमेंट के नहीं बने। जो कारपोरेट घराने जो बड़े बड़े बैठे हैं ना, जिन्होंने इलेक्शनों पे पैसा लगा रखा है इन सब के ऊपर, वो अपना पैसा हमारे से पूरा करेंगे। मोदी को सबसे, आपको इतना पता है, जो पंजाब है, पंजाब से कहाँ तक रोड से ट्रेड की जा सकती है पता है? कनाडा तक जा सकते हैं। एक जगह समुंदर आता है, वहाँ पे भी प्रबंध है कि वहाँ से आपका ट्रक चले जाएगा। इसको व्यापारिक हब बनाना चाहता है मोदी हमारे पंजाब को। ये जम्मू एक्सप्रेस निकाला जा रहा है, किसानों की ज़मीन में से निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? क्या ज़रूरत है? एप्पल था जम्मू का, उसके ऊपर पहले इतना अच्छा जम्मू कश्मीर से आता था, अब एप्पल ले पेटी के ऊपर अडानी लिखा हुआ है। क्यों? वहाँ पे 370 हटाने का मतलब ही वहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश करना था। इन जो बैठे हुए देश को चलाने वाले, सरकार तो है ही नहीं, ये देश को जो 2-3 बंदे हैं ना जो कॉरपोरेट घराने, वो चला रहे हैं। सरकार की कोई औकात नहीं है। प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति पद भी बहुत बड़ा पद होता है। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, जब किसी चीज़ का उद्घाटन करना होता है